हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ रहे थे फिजिकल पॉलिसी के अंदर हम लोगों ने सार्वजनिक आय को पढ़ लिया था और कराधान को पढ़ लिया था, करारोपण को। और एक तीसरा टूल सरकार का है सार्वजनिक ऋण, जिसे कहेंगे पब्लिक डेब्ट। ठीक है, तो सरकार किस प्रकार से, सरकार कैसे कैसे किसके किसके द्वारा ऋण लेती है। सरकार द्वारा लिया गया ऋण, तो सरकार जनता से भी ऋण ले सकती है, सरकार बैंक से भी ऋण ले सकती है, सरकार आरबीआई से भी ऋण ले सकती है। और ये सारा काम जो है सरकार देश के अंदर यानी कि देश की सीमा के अंदर करती है, तो इसे आंतरिक उधार या इंटरनल बोरोइंग कहेंगे। सरकार, एक बार और सुन लीजिए, सरकार देश के सीमा के अंदर यदि किसी से ऋण लेती है, यदि जनता से लेती है, बैंक से लेती है, आरबीआई से लेती है, तो इसे कहेंगे इंटरनल बोरोइंग यानी कि आंतरिक उधार, या देश की सीमा के अंदर जो लिया गया उधार है उसे आंतरिक उधार कहेंगे। इसके अलावा देश के बाहर से भी सरकार ऋण ले सकती है, तो देश के बाहर से जब ऋण लेगी तो इसे बाह्य ऋण कहेंगे, यानी कि एक्सटर्नल बोरोइंग। अब देश के बाहर कैसे ऋण, किससे लेगी ऋण, तो आईएमएफ से ले सकती है, इसके बाद एडीबी से ले सकती है, एशियाई बैंक से, इसके बाद डब्ल्यूबी यानी कि वर्ल्ड बैंक से ले सकती है, विश्व बैंक से, और विश्व के अन्य किसी देश से उधार ले सकती है सरकार। तो सरकार के ऋण लेने के कई माध्यम हैं, जनता से ले सकती है, बैंक से ले सकती है, आरबीआई से ले सकती है, या देश के बाहर किसी अन्य संस्था से ले सकती है, या फिर विश्व के अन्य देशों से ले सकती है ऋण। अब ये ऋण लेती क्यों है सरकार, ऋण क्यों लेती है। सरकार के जब खर्चे बढ़ जाते हैं, सरकार का कार्य खर्चे इसके क्या है, खर्चा क्या है, विकास। सरकार ऋण लेगी या फिर सरकार की जो आय होती है वो विकास कार्यों के लिए होता है, विकास कार्यों को बढ़ाने के लिए। यदि खर्च बढ़ जाता है, यदि खर्चे बढ़ जाते हैं सरकार के, तो इस खर्चे की पूर्ति जब नहीं हो पाती उसकी आय से, तो क्या करती है सरकार, ऋण लेती है, सरकार ऋण लेती है। अब इसी को एक प्रॉपर वे में लिख लेंगे ताकि दिमाग में स्थायी रहे। आधुनिक सरकार को संसाधन जुटाने का एक उपाय क्या है, सार्वजनिक ऋण भी है। सार्वजनिक ऋण संसाधन जुटाने का, कर से भी, टैक्स आप पूछेंगे, टैक्स से भी तो संसाधन जुटा सकती है, आय जुटा सकती है, तो टैक्सेशन तो कर सकती है सरकार, लेकिन एक निश्चित सीमा तक ही टैक्सेशन कर सकती है। क्योंकि यदि टैक्स बहुत ज़्यादा, यदि सरकार ज़्यादा टैक्स लगा के यदि कर इकट्ठा करती है, यानी कि अपनी आय को बढ़ाने का प्रबंध करती है, तो इस तरह से मुद्रास्फीति जन्म ले लेगी, असंतुलन बिगड़ जाएगा अर्थव्यवस्था का, या मुद्रास्फीति का जन्म हो जाएगा। तो एक निश्चित सीमा तक ही टैक्स लगा सकती है सरकार, इससे ज़्यादा नहीं लगा सकती है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ टैक्स का सहारा ले लेगी, कुछ जो है सार्वजनिक ऋण का सहारा लेके सरकार अपने विकास कार्यों को अंजाम देती है। तो आधुनिक सरकार को संसाधन जुटाने का एक उपाय क्या है, सार्वजनिक ऋण है। इसके पहले वाला उपाय टैक्सेशन था। यदि बढ़े हुए खर्चों की पूर्ति नहीं हो पाती है, अभी आपको हमने बताया था कि बढ़े हुए खर्चे की पूर्ति यदि नहीं हो पाती है, तो सरकार क्या करती है, ऋण का प्रबंध करती है, ऋण लेती है। यहाँ पे देखिए, सरकार एक निश्चित सीमा तक ही करारोपण कर सकती है, यह सीमा से बाहर जाने पर क्या होगी, मुद्रास्फीति का डर बना रहता है, मुद्रास्फीति का डर बना रहता है। अतः विकास प्रक्रिया को तेज करने के लिए सरकार क्या करेगी, सार्वजनिक ऋण का सहारा लेगी, सार्वजनिक ऋण का सहारा लेगी। इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हम लोग देख लेते हैं। नोट में पहला है, आंतरिक ऋण के विपरीत यदि बाह्य ऋण के मामले में ऋणी देश को नुकसान होता है। आंतरिक ऋण के विपरीत यदि सरकार, यहाँ पे लिख लेंगे, सरकार को बाह्य ऋण के मामले में ऋणी देश को नुकसान होता है। कहने का मतलब ये है कि यदि
आंतरिक ऋण लेती है, यानी कि सरकार अपने देश के अंदर ही ऋण लेती है, तो उसको उतना नुकसान नहीं होता जितना कि बाहर से, यदि किसी बाहरी देश से वो ऋण का प्रबंध करती है तो जो देश ऋण लिया रहेगा उस देश को क्या होता है, नुकसान होता है। इसको इस प्रकार से समझेंगे कि यदि मान लीजिए घर में यदि 4 भाई हैं और किसी भाई को पैसे की ज़रूरत है, तो अपने भाई से यदि उधार लेता है तो भाई को ही ब्याज देना पड़ेगा उसको, तो घर का पैसा घर में ही रहेगा। लेकिन यदि किसी दूसरे से उधार ले लिया तो ब्याज का पैसा भी देगा प्लस मूलधन भी देगा, तो दोनों दोनों चला जाएगा। तो इसी प्रकार सरकार यदि आंतरिक ऋण लेती है तो लोगों का पैसा सरकार के पास और सरकार का पैसा लोगों के पास हो जाता है, यानी कि देश को उतना नुकसान सहना नहीं, कोई नुकसान नहीं सहना पड़ता है। लेकिन यदि बाहर से ऋण लेता है तो एक बड़ा हिस्सा, आप सभी लोग जानते हैं, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट को पता होगा कि ब्याज का बड़ा हिस्सा सरकार रोज पे करती है और अदा करती है। एक बड़ी मात्रा में ऋण लेती है और ब्याज का एक बड़ा हिस्सा, सबसे बड़ा हिस्सा जो है ब्याज का चुकता करना पड़ता है, तो वो दूसरे देश को चला जाएगा, यानी कि देश का पैसा निकलकर बाहर चला जाएगा, तो इससे हमारी जो आमदनी है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। स्वैच्छिक एवं अनिवार्य ऋण, इसमें पहला है स्वैच्छिक एवं अनिवार्य ऋण लेने के लिए सरकार ऋण पत्र यानी कि डिवेंचर जारी करती है, जिसको लेना और ना लेना लोगों की इच्छा पर निर्भर करता है। इस प्रकार का जो ऋण है इसे स्वैच्छिक ऋण कहेंगे, इसे ही स्वैच्छिक ऋण कहा जाता है। यदि सरकार डिवेंचर जारी करती है, लोगों की इच्छा है तो ले और चाहे ना ले, तो इस प्रकार का जो ऋण होता है उसे कहेंगे स्वैच्छिक ऋण। स्वैच्छिक ऋण कहा जाता है इस प्रकार के ऋण को। अच्छा, सरकार जब उधारी को कानूनी अनिवार्यता के द्वारा लागू करती है तब इसे अनिवार्य ऋण कहा जाता है। सरकार जब कानूनी अनिवार्यता के द्वारा जो है डिवेंचर ऐसे जारी करती है कि भाई लोगों को लेना ही लेना है, तो उस प्रकार का ऋण अनिवार्य ऋण कहा जाता है। सार्वजनिक ऋण प्रायः स्वैच्छिक प्रवृत्ति के होते हैं। जो सार्वजनिक ऋण होते हैं वो अधिकतर स्वैच्छिक प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि लोगों की इच्छा पर निर्भर होते हैं, लोग ले भी सकते हैं और ना भी ले सकते हैं। एक चीज़ और देखिए, आपातकालीन परिस्थितियों जैसे कि युद्ध हो गया, अकाल हो गया, मुद्रास्फीति हो गया को काबू करने के लिए सरकार अनिवार्य ऋण का प्रयोग कर सकती है। किसका प्रयोग कर सकती है? अनिवार्य ऋण का प्रयोग कर सकती है। अब इसी पॉइंट को उठा के हम इसको समझेंगे कि कैसे जो है सार्वजनिक ऋण के माध्यम से, अनिवार्य ऋण के माध्यम से सरकार जो है मुद्रास्फीति या फिर मंदी को कंट्रोल कर लेती है। इस पॉइंट को लेते हैं कि सरकार क्या करती है। सरकार मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने के लिए सार्वजनिक ऋण का प्रयोग करती है। सार्वजनिक ऋण का नहीं प्रयोग करती, अनिवार्य ऋण का प्रयोग करेगी। अनिवार्य ऋण का प्रयोग करती है। अब समझेंगे इसको कैसे करती है। ये कोई गवर्नमेंट हो गई, ये सरकार है, और ये लोग हैं, बैंक हैं, बैंक या लोग। सरकार एक, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि डिवेंचर जारी करती है, यानी कि ऋण पत्र जारी करती है। ऋण पत्र प्रतिभूति प्रकार का एक कागज का टुकड़ा होता है जो है जिसे डिवेंचर कहा जाता है और सरकार द्वारा जारी किया जाता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक ऋण पत्र जारी करती है, यानी कि डिवेंचर जारी करती है। मान लीजिए इसका जो है प्राइस 1000 करोड़ रुपए है, ऋण पत्र जारी करेगी, और यहाँ पे ये इसकी अनिवार्यता है कि लोगों को इसको लेना ही लेना है, अनिवार्य है ये। अनिवार्य का मतलब है इसको लेना ही लेना है, इसमें कुछ भी नहीं करना, लेना ही लेना है। गवर्नमेंट एक ऋण पत्र जारी करेगी, ये बैंक के द्वारा लोगों के द्वारा 1000 करोड़ रुपए का जो डिवेंचर है, जो ऋण पत्र है, इसको लेना ही लेना है।
अब इसके बाद होगा क्या कि यहाँ से पैसे निकल के, ऋण पत्र तो बैंक के पास आ गया या लोगों के पास हो गया, अब यहाँ से मुद्रा निकल के गवर्नमेंट के पास चली जाती है। यहाँ से इतना इसका जो मूल्य है, डिबेंचर ऋण पत्र बैंक या लोगों के पास आ गया और 1000 करोड़ रुपए ये यहाँ पे पहुंच गया गवर्नमेंट के पास। यहाँ से पैसे निकल के गवर्नमेंट के पास चला गया, यानी कि मनी सप्लाई यहाँ पे क्या हुई, घटी। अब मुद्रास्फीति में क्या होता है, मुद्रास्फीति में हम लोग काफ़ी दिनों से पढ़ते चले आ रहे हैं कि मुद्रास्फीति में क्या होता है, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ गई रहती है, प्राइस बढ़ गया रहता है, डिमांड बढ़ गया रहता है, और सरकार अनिवार्य ऋण के माध्यम से क्या करेगी कि इसको सारे को कंट्रोल करना है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ से जब यहाँ से पैसा निकल कर गवर्नमेंट के पास चला आएगा, यानी कि मनी सप्लाई में कमी हुई। जब मनी सप्लाई कम होगा, लोगों के पास खर्चा करने के लिए कम होगा, ठीक है, खर्च करने के लिए कम होगा तो डिमांड कमी होगा, डिमांड कम हो जाएगा, और डिमांड जब कम हुई तो प्राइस कंट्रोल होगा, यानी कि यहाँ पे मुद्रास्फीति का नियंत्रण हो जाता है। मुद्रास्फीति का नियंत्रण स्थापित हो गया। उम्मीद है ये चीज़ें समझ में आई होगी आप लोगों को। इसके आगे जो है आगे वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे।